एंड इंटीग्रेशन। इसमें हम कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। मैंने कल आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बता दिया था बेटा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स, जिनके हार्मोन्स के नेम भी मैंने आपको बता दिए थे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, और उधर क्या था, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। तो अब उन सारों के जो भी फंक्शन है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है, लिखो। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्डोस्टिरोन। यहां पे लिख लो, एल्डोस्टिरोन भी इनको कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल बताओ, तो क्या बताओगे, एल्डोस्टिरोन बताओगे। ठीक है, इसका टारगेट टिश्यू क्या है, किडनी। यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहां पे काम करेंगे, टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू क्या है, किडनी। टारगेट ऑर्गन क्या है, किडनी है। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का टारगेट ऑर्गन क्या है, किडनी है। अब देखो, तुम्हें पता है किडनी क्या काम करती है। किडनी है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर किडनी का काम क्या होता है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन। यानी हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी में क्या है, इन आवर बॉडी सोडियम एंड पोटाशियम जो आयंस है उनको क्या है, मेंटेन रखना। मतलब ना सोडियम और पोटाशियम आयन के साथ साथ वाटर, ना तो हमारी बॉडी में वाटर ज्यादा होना चाहिए, ना वाटर कम होना चाहिए, ना आयंस है वो ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और ये काम कौन करती है, किडनी। तो यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम से पता चल रहा है, मिनरल्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या है, मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन है ना उसको मेंटेन करना है, कि ना तो वो कम हो ना वो ज्यादा हो। कौन करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टिरोन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये क्या करता है, इंक्रीज। ऊपर एरो का मतलब क्या होता है, इंक्रीज सोडियम, किस किस को, अभी मैंने बोला सोडियम एंड वाटर, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर इन ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर को तो बढ़ाना और पोटाशियम आयंस को कम करना, ये काम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, याद रखना है। ठीक है, सोडियम और पोटाशियम है, उनकी कंसंट्रेशन को तो बढ़ाना और पोटाशियम को क्या करना है, कम करना है। और इसके साथ साथ किडनी को स्टिमुलेट करना है, रीअब्जॉर्ब ऑफ सोडियम पोटाशियम एंड सोडियम एंड क्लोराइड। और इसका फंक्शन क्या है, थर्ड फंक्शन लिखो, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब सोडियम, क्लोरीन एंड वाटर। यानी अगर यूरिन में सोडियम, क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर अगर ज्यादा चला गया तो उसको किडनी है वो वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है, किसकी हेल्प से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की हेल्प से। तो आपको बेटा इसमें ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक तो सोडियम है, उसकी कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा देते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, पोटाशियम की कम कर देते हैं, और यूरिन से रीअब्जॉर्ब करना,
किसको? सोडियम को, क्लोरीन को और वाटर को कौन रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करती है बेटा? किडनी करती है, ठीक है। और हेल्प कौन करेंगे? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इनके एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है एल्डोस्टेरोन, उसी तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जाम्पल लिख लो। इसके अंदर आता है कोर्टिसोल। इसके 3 एग्जाम्पल है बेटा, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोन। कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोन, 3 इसके एग्जाम्पल है, यानी तीनों सी वाले ही हैं, याद रखना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के 3 एग्जाम्पल हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोन। ये क्या करते हैं तीनों? ये क्या करते हैं? सबसे पहले तो देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोज है, उसका जो फॉर्मेशन है, मतलब उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये सारे काम कौन करता है? लीवर करता है। तो भाई इसका जो टारगेट ऑर्गन है, इसका टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू क्या है बेटा? लीवर है, यानी ये लीवर पे जाके काम करता है। इस चीज को ध्यान रखना आपने, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है? रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। फंक्शन लिखते जाओ, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर लिखो, प्रमोट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। उसके बाद में एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन है उसके एग्जांपल। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स या फिर जिन्हें क्या बोलते हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इसके एग्जांपल क्या है? एंड्रोजन, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। यानी ये मेल वाला है और ये क्या है? फीमेल। एंड्रोजन का एग्जांपल क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन, लिख सकते हो आप, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन क्या है बेटा? केमिकल का ग्रुप है। एंड्रोजन क्या है? केमिकल का ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स या केमिकल्स आते हैं, उनमें से टेस्टोस्टेरोन एक है, ठीक है। तो मेन जो टेस्टोस्टेरोन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड
फीमेल। उसके बाद में क्या है, एड्रीनलिन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एड्रीनलिन, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन का मतलब क्या है, ये हमें स्ट्रेस की कंडीशन से बचाता है। किससे बचाएगा बेटा, इमरजेंसी हार्मोन का मतलब क्या है, स्ट्रेस की कंडीशन से बचाता है। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ग्लूकोज को ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इमरजेंसी की कंडीशन में हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। इसके काम क्या है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, बीपी को इंक्रीज कर देना। मतलब इमरजेंसी की जो सिचुएशन है उससे हमें बचाने में हेल्प करता है। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, फ्लाइट एंड फाइट। यानी कि जब हमारी किसी से लड़ाई हो रही है या फिर हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी की खबर मिल जाती है, तो उस टाइम हमें कौन हेल्प करता है, एड्रीनलीन हार्मोन हेल्प करता है। ओके, नोर एड्रीनलीन क्या है, ये भी इसी के साथ ही काम करता है, स्टिमुलेट रिएक्शंस सिमिलर टू प्रोड्यूस बाय एड्रीनलीन। यानी एड्रीनलीन और नोर एड्रीनलीन मिलके काम करते हैं बेटा। ठीक है, क्या कहोगे, एड्रीनलीन और नोर एड्रीनलीन क्या है, मिलके काम करते हैं। एड्रीनलीन और नोर एड्रीनलीन सेम लिखा हुआ है, इनका भी सेम ही फंक्शन होता है। अब ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के सारे काम हो चुके हैं। अब हम इसके क्या डिसऑर्डर्स करेंगे, क्या करेंगे, डिसऑर्डर्स। ठीक है, लिखो भाई, डिसऑर्डर्स। किसके हैं, एड्रिनल ग्लैंड के। डिसऑर्डर्स हैं एड्रिनल ग्लैंड के। अपने पास यहाँ पे 4 डिसऑर्डर्स हैं बेटा, एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम। एक बार नाम लिख लो, फिर मैं बता देती हूँ इनके बाद में। एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, कोन सिंड्रोम या एल्डोस्टीरोनिज्म, कोन्स सिंड्रोम, या फिर हम क्या बोलेंगे, एल्डोस्टीरोनिज्म, एल्डोस्टीरोनिज्म या फिर कोन सिंड्रोम, और एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म। ठीक है, एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, एल्डोस्टीरोनिज्म और एड्रिनल विरिलिज्म, 4 बीमारियां हैं बेटा। ठीक है, इसके अंदर देखो सबके बारे में हम लिख लेते हैं। एडिसन डिजीज है, ये डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी ये सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। कुशिंग सिंड्रोम है, ये किसकी वजह से होता है, टू मच कॉर्टिसोल टू प्रोड्यूस। कॉर्टिसोल क्या है, एक्सेस में हो जाए, कॉर्टिसोल एक्सेस में। ठीक है, इंक्रीज। कोन्स सिंड्रोम लिखो,
excessive secretion of aldosterone, excessive secretion of aldosterone, और एड्रिनल विरिलिज्म लिखो, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ओके बेटा, तो भाई ये सब के रीजन भी पता चल गया भी कौन सी बीमारी किसकी वजह से होगी। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक एडिसन डिजीज है जो डेफिशिएंसी की वजह से है, बाकी ये तीनों क्या है, ये भी एक्सेस में सिक्रीशन हो रहा है कॉर्टिसोल का, ये एक्सेस में सिक्रीशन हो रहा है एल्डोस्टेरोन का, ये एक्सेस में सिक्रीशन हो रहा है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का, यानी बाकी तीनों तो एक्सेस में सिक्रीशन से ही है, सिर्फ एक है जो डेफिशिएंसी से हो रही है। ओके, अब देखो बेटा एक बार मैं ना सारी ग्लैंड्स के नेम लिख रही हूं, आप मुझे बताना जरा इनमें से कौन सी रहती है, फिर वो मैं करवाती हूँ नेक्स्ट। पहली आपकी डिजीज है डिजीज कह रही हूँ, ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, होगी। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी होगी, ठीक है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड है, ये भी होगी है, पैराथायराइड भी होगी, एड्रिनल ग्लैंड भी होगी, पेंक्रियाज भी हो गया, पीनियल ग्लैंड होगी, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड नहीं हुई मेरे ख्याल से, थाइमस ग्लैंड, और फिर टेस्टिस एंड ओवरी, तीन रह गए। ओके, थाइमस ग्लैंड देखो, थाइमस ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करती है बेटा, चेस्ट में प्रेजेंट होती है, हार्ट के पास होती है, नियर हार्ट, हार्ट के बिल्कुल पास होती है, चेस्ट में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, थाइमस ग्लैंड के अंदर टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं, टी लिम्फोसाइट क्या होती है, मैच्योर। टी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर होती है कहाँ पे, थाइमस ग्लैंड के अंदर। तो ये हमें क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन, हार्मोन का नाम लिख लो बेटा, थाइमोसिन, ठीक है, हार्मोन का नाम क्या है, थाइमोसिन है। इसके बाद में देखो बेटा अब अपना आ गया है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो गोनैड्स जिन्हें आप बोलते हैं, गोनैड्स। सबसे पहले देखो बेटे टेस्टीज, ठीक है, सबसे पहले क्या है, टेस्टीज है। वैसे इसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको करवा देती हूँ, अगर यहाँ पे आपका डिटेल में होगा तो आप वहां रहने देंगे, बात एक ही है, ठीक है। ये क्या दिखा रखा है बेटा, यहाँ पे टेस्टीज की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। टेस्टीज के अंदर आप देखो ये क्या, ये टेस्टीज है, ये क्या है, टेस्टीज है। इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से चैम्बर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। लिखा नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, ठीक है। इनके अंदर जो आपको ये कॉयल दिख रही है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपको ये जो ये दिख रही है, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है,
सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो पीछे वाली ट्यूब्स हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है, वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा है वो आगे वासा रेक्टा से बहुत सारी ट्यूब्स निकलती हैं, ये देखो, इन्हें क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं इन ट्यूब्स को, वास इफ्रेंशिया। इनसे क्या है, इनमें स्पर्म बनते हैं, यहां से होते हुए सारे वास इफ्रेंशिया से होते हुए इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, हेड है एपिडिडाइमस का, यहाँ पे ये बॉडी दिखा रखी है एपिडिडाइमस की, ये टेल दिखा रखी है एपिडिडाइमस की। एपिडिडाइमस के अंदर क्या है, स्पर्म स्टोर रहते हैं। एपिडिडाइमस में क्या बोलोगे, स्पर्म है वो स्टोर रहते हैं और उनको क्या मिलता है, यहाँ पे मेच्योर होते हैं और न्यूट्रिशन गेन करते हैं, यानी बड़े होते हैं कुल मिला के। ठीक है, मेच्योर होना, न्यूट्रिशन गेन करना कहाँ पे, एपिडिडाइमस के अंदर होता है। एपिडिडाइमस से अब स्पर्म यहाँ पे आते हैं, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस से होते हुए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको एक और चीज पता चलेगी, जो ये लोब्यूल बने हैं, यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है, ऑरेंज सी मेम्ब्रेन है, मतलब ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ये तीसरा चैम्बर है, ये चौथा चैम्बर है, ये पांचवा, ये चैम्बर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये चैम्बर बनाने के अंदर जो मेम्ब्रेन हेल्प करती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, यानी आपको याद रखना है कि टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स बनते हैं उनके अंदर जो सेप्टा बन रहे हैं, सेप्टा मतलब जो पार्टीशन बन रही है वो कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। वहां पे एक हार्मोन हेल्प करता है इस प्रोसेस के अंदर, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, ये आपको याद रखना है। ओके, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट देखिए, आप ओवरीज की बात करते हैं। ये दिखा रखी है बेटा ओवरी की स्ट्रक्चर। क्या दिखा रखी है, ओवरी की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। आप इसको अब करते हैं, ओवरी की स्ट्रक्चर के अंदर देखो इन्होंने क्या बोला है, ये ओवरी है, ये क्या है, कंप्लीट ओवरी दिखा रखी है हमें। ओवरी के अंदर क्या होता है, एग फॉर्मेशन होता है फॉलिकल के अंदर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो रेड सी स्ट्रक्चर है ये तो भाई ब्लड वेसल्स है, ये क्या दिखा रखी है, ब्लड वेसल्स दिखा रखी है। ठीक है, ये आर्टरी जा रही है, ये वेन जा रही है। अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ओवरी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। ओवरी के अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, इन्हें बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, अब क्या है, ये जो फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल्स, बहुत सारी फॉलिकल्स हैं हमारी ओवरी के अंदर, उसमें से एक फॉलिकल है उसके अंदर एग फॉर्मेशन होगी, यानी 1 मंथ में एक फॉलिकल में एग बनेगा, नेक्स्ट मंथ अगली फॉलिकल से एग बनेगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक साथ सारी फॉलिकल्स मैच्योर हो जाए, एक एक करके होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला यहाँ पे बहुत सारी फॉलिकल्स बनी है, उसमें से एक है, एक के अंदर ये फॉलिकल है, इसके अंदर क्या है, एग बनना शुरू हो गया, उसे बोलेंगे प्राइमरी ओवम बनना शुरू हो गया, और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। फिर ये और बड़ी हो जाएगी, क्या लिखा हुआ है देखो, डेवलपिंग फॉलिकल्स, यानी ये फॉलिकल है, ये साइज में धीरे धीरे बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है, एग है, वो भी क्या है, मैच्योर होता जाता है और बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो
ये कैविटी एक बन रही है, साथ में एग बनता है, एग के साथ में कैविटी बनती है, इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। फिर ये सेकेंडरी ओवम बन गया, यानी धीरे धीरे देखो साइज बढ़ता जा रहा है। फिर फॉलिकल मेच्योर हो जाती है, मेच्योर फॉलिकल को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के बाद में ये क्या है, फॉलिकल रप्चर हो जाता है। रप्चर ग्राफियन क्यों बोलते हैं? ग्राफियन साइंटिस्ट ने देखी थी। रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद में ये देखो एग बाहर निकल गया, एग बाहर निकल गया। अब जो ये बची हुई स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये निकालती रहेगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। अगर उधर ये ओवम है, ये कहाँ पे चला जाता है बेटा? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर तो ये क्या है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम में मेंटेन रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए। और अगर क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फेलोपियन ट्यूब में, तो कार्पस ल्यूटियम है वो कार्पस एलिबेकेंस में कन्वर्ट हो जाती है और डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दो हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं बेटा। एक तो याद रखना है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है वो तो हमारे अदर करेक्टर्स को, जैसे फीमेल के जितने भी करेक्टर है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना, ठीक है, आवाज का पतला होना और ब्रेस्ट का डेवलप होना, मतलब जो भी फीमेल्स के करेक्टर है उन सबको मेंटेन करता है। एग फॉर्मेशन करना। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, यानी वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया है ओवरी से। उसके बाद में आप लिख लो प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अच्छा, पहले ये भी लिखो कि कार्पस ल्यूटियम से किन किन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कार्पस ल्यूटियम से मेन तो प्रोजेस्टेरोन होता है, और भी होते हैं, वो भी लिख लो। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। कार्पस ल्यूटियम से जिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है बेटे उनके नाम देखो। एस्ट्रोजन, कौन कौन से हैं लिख लो। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। ठीक है,
इसके अंदर देखो बेटा क्या है, रिलैक्सिन है, वो क्या करता है, रिलैक्स करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, रिलैक्स प्यूबिक रीजन एट एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जब क्या होता है, एंड होता है उस टाइम, ठीक है। और उसके बाद में इनहिबीन का लिखो, इनहिबिशन ऑफ एफएसएच एंड जीएनआरएच, इनहिबिट एफएसएच एंड जीएनआरएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करना। ओके, चलो ये हो गया है आप लोगों का। अब बस आप लोगों का लास्ट टॉपिक लिख लो भी। कुछ हार्मोन हार्ट, लीवर, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी निकलते हैं, उनके नाम और लिख लीजिए, ठीक है, लिख लो। हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्ट से निकलता है एएनएफ, अट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ, अट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। इसका फंक्शन लिख लो बेटा, एएनएफ का, एएनएफ का फंक्शन है डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, यानी जब हमारा बीपी हाई हो जाता है उस टाइम हार्ट से अपने आप ही एएनएफ का सिक्रेशन होता है और वो बीपी को क्या कर देता है, लो कर देता है। तो पहला आपको ये याद करना है। दूसरा लिखो बेटा लीवर, लीवर से सिक्रीट होता है एक प्रोटीन जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, लीवर से क्या निकलता है, एक प्रोटीन निकलता है, इस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन, प्रोटीन का नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 बाय द एक्शन ऑफ रेनिन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाय द एक्शन ऑफ रेनिन हार्मोन। अब ये तो प्रोटीन है, ये किसको एक्टिवेट करता है, रेनिन हार्मोन को एक्टिवेट करता है, और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिनोजन 2 है, वो किसको स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को। ये कहाँ पे जाएगा बेटा, ये एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा और एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। ये कहाँ पे जाएगा, अभी मैंने बताया ना एल्डोस्टेरोन कहाँ पे होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट में होता है। तो ये एंजियोटेंसिनोजन है, ये एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट के पास जाएगा और वहां पे एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द फिल्ट्रेट, यानी यूरिन वगैरह में से रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आगे आ गया किडनी, किडनी के अंदर क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, किडनी, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स,
किडनी में क्या होती है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती है, ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन इरिथ्रोपोइटीन, प्रोड्यूस करेंगी कौन सा हार्मोन, इरिथ्रोपोइटीन। ठीक है भाई। किडनीज के अंदर कौन सी सेल होंगी बेटा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइटीन। ये इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन क्या करता है, इरिथ्रोपोइटीन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ओके, इतना आपको याद रखना है। किडनी में कौन सी सेल्स हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करती है, इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करता है, ठीक है। लास्ट आपका रह गया है जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, लिख लो भाई। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से 4 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रीन, सिक्रीटीन, गैस्ट्रीन, सिक्रीटीन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके। सीसीके क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन, और लास्ट है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। ठीक है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कि भाई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो आप कितने नाम लोगे, 4, गैस्ट्रीन, सिक्रीटीन, कोलिसिस्टोकाइनिन और कोलिसिस्टोकाइनिन और क्या कहोगे, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। ठीक है, 4 हो गए अपने पास। अब इन चारों के आपको फंक्शन प्रिपेयर करने हैं बेटे, इन चारों के हमें क्या करने हैं फंक्शन, कौन कौन से के, गैस्ट्रीन क्या करता है, सिक्रीटीन क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स क्या करते हैं। तो भाई इन चारों के फंक्शन लिखेंगे बेटा। सबसे पहले गैस्ट्रीन का लिखो। गैस्ट्रीन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा। गैस्ट्रीन क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ फूड में। डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, सिक्रीटीन। ठीक है, सिक्रीटीन क्या करता है, फर्स्ट हार्मोन है सिक्रीटीन। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं बेटा, सिक्रीटीन क्या है, फर्स्ट हार्मोन है। सिक्रीटीन क्या है, फर्स्ट हार्मोन। सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर किया गया है वो क्या है, सिक्रीटीन है। और ये क्या करता है, रिलीज वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स आयन, ये मैसेज भेजता है पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज से फिर क्या आता है, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, सिक्रीटीन कहाँ पे मैसेज भेजता है, पैंक्रियाज को मैसेज देता है कि पैंक्रियाज क्या करे, सिक्रीट बाइकार्बोनेट्स आयन। और वो बायोकार्बोनेट्स आयन क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज एसिड, एसिडिटी। यानी जो एसिड स्टमक से आ रहा है ना, जो एसिड स्टमक से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको न्यूट्रल करना। ये आप सबको पता होगा कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक का मीडियम होता है बेटा एसिडिक, और
स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम होता है बेसिक, ठीक है। स्टमक का मीडियम क्या होता है? एसिडिक, और स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम क्या होता है? बेसिक। तो वो किसकी वजह से हो जाता है? सिक्रीटीन की वजह से। सिक्रीटीन पेंक्रियाज को मैसेज देता है, पेंक्रियाज बाइकार्बोनेट्स आयन को रिलीज करेगा, और बाइकार्बोनेट्स आयन क्या करेंगे? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन ये पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर दोनों पे एक्शन करता है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन ये पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करेगा। किस किस पे काम करेगा? पेंक्रियाज पे भी काम करता है और गॉल ब्लैडर के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। और क्या करता है? पेंक्रियाज को कहेगा भाई पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करो, और गॉल ब्लैडर को कहेगा बाइल जूस का सिक्रीशन करो, ठीक है। यानी पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस के सिक्रीशन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये कौन करेगा? कोलिसिस्टोकाइनिन करेगा। उसके बाद में है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। ये इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स इनहिबिट गैस्ट्रिक हार्मोन्स, ठीक है। जो भी गैस्ट्रिक हार्मोन्स हैं, जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, उन सबको क्या है? इनहिबिट करने का काम करता है, ओके। अब देखो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, बस ये चैप्टर हो गया आप लोगों का। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स की एग्जांपल दो। स्टीरॉयड हार्मोन है बेटा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो स्पेशल है मैं वो बता रही हूँ। बाकी मोस्टली सारे हार्मोन्स है वो पेप्टाइड हार्मोन है या प्रोटीन के बने हुए हार्मोन है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो क्या है? पेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन के बने हुए हार्मोन्स हैं। स्टीरॉयड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिसोल। टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल, ठीक है। ये सारे क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। बाकी सारे मैंने आपको बता दिए पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन है, तो उनके लिए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। और अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव है एपिनेफ्रिन या नोर, अमाइनो एसिड के बने हुए। वैसे तो अमाइनो एसिड भी प्रोटीन के ही बने होते हैं बेटा। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स ये है एड्रीनलिन या नोर एड्रीनलिन, इसे आप एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ओके। तो भाई ये आप लोगों का चैप्टर है वो क्या है? कंप्लीट हो गया है, ओके। चलो न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे फिर हम मंडे को।